बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू हसनैन का किचन। अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे और आप लोगों को जो रमज़ान की बरकतें और रहमतें जो हैं उनसे फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक दे, आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी बलाई वाले खजूर लेकर आई हूँ और जो खजूर तो वैसे ही टेस्टी होते हैं, उनके उनके टेस्ट में और ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा अगर आप लोग मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो लीजिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने खजूर लेने हैं। खजूर थोड़े से सॉफ्ट होने चाहिए और थोड़े बड़े होने चाहिए, क्योंकि इनमें हमने डिफरेंट चीज़ों की फिलिंग करनी है। इनको अच्छी तरह से आप लोगों ने वॉश कर लेना है, इनको खुश्क कर लेना है। उसके बाद जो है इनके अंदर जो है जो गुठलियाँ होंगी वो हमने निकाल लेनी हैं। इसके अलावा कुछ डेकोरेशन के लिए चीज़ें चाहिए, चोको चिप चाहिए, स्प्रिंकल चाहिए, कंडेंस मिल्क चाहिए। इसके अलावा क्रश जो है वो कोकोनट एंड आलमंड चाहिए, जिनसे हमने फिलिंग करनी है। और इसके अलावा हमें मलाई भी चाहिए। ये खजूरें थी, इनको हमने वॉश कर लिया अच्छी तरह से और इनके जो सीड्स थे वो निकाल लिए। और सबसे पहले जो है मैंने ये जो क्रश किया हुआ जो कोकोनट था वो मैंने एक बाउल में लेना है, 4 टेबल स्पून तकरीबन। और उसके बाद जो है ये मिक्स करके भी दोनों ले सकते हैं, आलमंड और कोकोनट को इनको सेपरेटली भी ले सकते हैं, जिस तरह आप लोगों को पसंद हो। ये लेने के बाद इसमें जो है मैं 1 टेबल स्पून जो है वो मैं खुश्क मिल्क जो है, ड्राई मिल्क जो है वो मैं ऐड करूँगी। ड्राई मिल्क जो है उसको ऐड करने से इसके टेस्ट में और ज़्यादा जो है वो इजाफ़ा हो जाता है और ये हेल्दी भी हो जाता है। देखिए 1 टेबल स्पून ड्राई मिल्क का ऐड किया है। इसके बाद मैं कंडेंस मिल्क लूँगी, इसके तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो मैं ऐड करूँगी, ताकि ये एक दूसरे मिक्सचर सा बन जाए और ये बाइंड हो जाए तीनों चीज़ें। और ये इसमें ये स्वीट भी होता है कंडेंस मिल्क, जिसकी वजह से ये जो मैंने जो क्रश किया हुआ कोकोनट डाला है वो थोड़ा स्वीट भी हो जाएगा। वैसे ड्राई मिल्क भी मीठा होता है, तो ये बहुत ही टेस्टी फीलिंग हो जाएगी। अब मैं खजूर लूँगी, उसमें ये जो मैंने मिक्सचर बनाया है इससे मैं इसको फिल करूँगी। ये जो मिक्सचर है वैसे और कुछ भी ना इसमें डालें, ये वैसे ही बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन इनको इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करने के लिए, ताकि जो हमारे मेहमान हैं वो कहें कि बड़ा इन्होंने कमाल कर दिया, कोई डिफरेंट सी चीज़ बनाई है, तो मैं इनको डिप करूँगी स्प्रिंकल्स में। देखें ये कितने प्यारे हो गए हैं। अब मैं दोबारा से फिर इसी मिक्सचर से फिलिंग करूँगी। आप डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट लेके उनमें डिप कर सकते हैं। ये जो है दोबारा से मैंने इसको फिल किया है। अब जो है मैं चोको चिप लूँगी। डिफरेंट चीज़ें आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ये चोको चिप जो हैं ये भी बड़े मज़ेदार लगते हैं, इनसे डेकोरेशन भी होती है और ये टेस्टी भी बहुत होते हैं। ये जो नट्स ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनको सेपरेटली भी ऐड कर सकते हैं, जैसे सिंपली आप खजूर ले लें उसको ऐड कर दें इनमें, और या फिर फिलिंग के अंदर ऐड कर दें, या खजूर को हनी में डिप करके ऐड कर दें। ये देखें सिर्फ ये जो आलमंड मैंने क्रश किए थे इनको भी ऐड किया जा सकता है सिंपली, और जो पूरा आलमंड है उसको भी ऐड किया जा सकता है इसमें। अब सबसे जो टेस्टी जो इन फीलिंग है वो जो हमें लगती है, या वैसे है भी टेस्टी, इसमें मलाई है। ठंडी मलाई जो है वो फ्रिज में रखी वो लेनी है आप लोगों ने, और इसमें जो है इसको फिल करने के बाद खजूर को इसके अंदर जो है वो चोको चिप डालने हैं, चोको चिप से गार्निश करना है। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लोगों ने फिलिंग करने के बाद इसको फ्रिज में रख देना है। ये बहुत जो है सॉलिड हो जाएगी थोड़ी सी देर में, तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगी और ठंडी लगेंगी खजूरें। इस तरह मलाई जो है वो ऐड करते जाना, फिल करते जाना और चोको चिप से उसको गार्निश करते जाना। देखिए हमने डिफरेंट फिलिंग से अपने खजूर जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं और ज़्यादा हेल्दी हो गए हैं। खजूर तो वैसे भी हेल्दी होते हैं, तो अगर इनमें डिफरेंट चीज़ें ऐड कर लें तो और भी ज़्यादा ये हेल्दी हो जाते हैं। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये जो आइडिया है खजूर की फिलिंग का ये पसंद आएगा। लेकिन आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।